क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए रहेगा या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा? 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से जन्मा यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन आखिर में इसका अंजाम क्या होगा? क्या सभी तारे बुझ जाएंगे और ब्रह्मांड ठंडे अंधकार में डूब जाएगा, या फिर एक दिन यह अपने ही भार से सिकुड़कर नष्ट हो जाएगा? आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के अंत की सबसे संभावित वैज्ञानिक थ्योरीज को, जो यह तय कर सकती हैं कि यह सब कैसे खत्म होगा। क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा या फिर एक दिन यह खुद ही खत्म हो जाएगा? विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड के अंत को लेकर कई सिद्धांत हैं और उनमें से एक सबसे दिलचस्प थ्योरी है बिग क्रंच। यह थ्योरी कहती है कि जिस तरह ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ था, उसी तरह यह एक दिन सिकुड़कर फिर से खत्म हो सकता है। लेकिन यह कैसे होगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिग बैंग से बिग क्रंच तक। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट से हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह फैलाव हमेशा जारी रहेगा? अगर ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा न हुआ कि यह फैलाव कभी न रुके, तो गुरुत्वाकर्षण की ताकत एक समय के बाद इस फैलाव को धीमा कर सकती है। धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और फिर यह सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ता ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू करेगा, तो आकाश गंगाएं धीरे धीरे करीब आने लगेंगी। तारे और ग्रह आपस में टकराने लगेंगे। तापमान बढ़ेगा, ब्रह्मांड का घनत्व बढ़ता जाएगा और हर चीज गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में खिंचने लगेगी। अंतिम क्षण। जैसे जैसे सिकुड़न तेज होगी, ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा और पदार्थ एक ही बिंदु में सिमट जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग से पहले था। यह बिंदु बेहद घना और गर्म होगा। अंततः यह या तो एक सुपर ब्लैक होल बना देगा या फिर किसी नए बिग बैंग को जन्म देगा, जिससे एक नया ब्रह्मांड पैदा हो सकता है। क्या यह सिद्धांत सच हो सकता है? वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि ब्रह्मांड का विस्तार डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है और यह फैलाव धीमा होने के बजाय तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अभी के आंकड़ों के अनुसार बिग क्रंच होने की संभावना कम है, लेकिन भविष्य में अगर गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी का संतुलन बदला, तो यह संभव हो सकता है। बिग क्रंच एक ऐसी संभावना है जो बताती है कि ब्रह्मांड का अंत एक नए आरंभ का कारण बन सकता है। अगर यह सच हुआ, तो यह बिग बैंग और बिग क्रंच के अनंत चक्र की शुरुआत हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी इस पर और शोध करने की जरूरत है। दूसरा है हीट डेथ या बिग फ्रीज। एक और संभावना यह है कि ब्रह्मांड का फैलाव कभी नहीं रुकेगा। समय के साथ सभी तारों का ईंधन खत्म हो जाएगा, नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। इसे हीट डेथ कहा जाता है, जहां सब कुछ ऊर्जा के एक समान वितरण में बदल जाएगा और कोई भी गतिविधि संभव नहीं होगी। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए जीवित रहेगा या एक दिन यह पूरी तरह शांत और ठंडा हो जाएगा? ब्रह्मांड के अंत को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे डरावना और निराशाजनक सिद्धांत है हीट डेथ या बिग फ्रीज। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप यह एक ऐसा ठंडा और अंधकारमय स्थान बन जाएगा जहां कोई हलचल नहीं होगी। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और क्या सच में ब्रह्मांड ऐसे समाप्त हो सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिग बैंग से बिग फ्रीज तक। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। तब से यह लगातार फैल रहा है।
पहले यह माना जाता था कि गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार को धीमा कर सकता है, जिससे ब्रह्मांड किसी दिन सिकुड़ सकता है। लेकिन डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमयी शक्ति के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय तेजी से बढ़ रहा है। अगर यह विस्तार कभी नहीं रुका, तो ब्रह्मांड का अंतिम भविष्य हीट डेथ या बिग फ्रीज हो सकता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का वितरण। हीट डेथ थ्योरी ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम पर आधारित है, जो कहता है कि किसी भी बंद प्रणाली में एंट्रोपी या अव्यवस्था बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि ऊर्जा धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैल जाएगी और किसी भी काम के लायक नहीं रहेगी। तारे और गैलेक्सियों का अंत। सबसे पहले तारों का ईंधन खत्म हो जाएगा, नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और ब्रह्मांड में सिर्फ ठंडे बुझ चुके तारे रह जाएंगे। धीरे धीरे ब्लैक होल भी खत्म हो जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के कारण धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब सभी परमाणु भी टूट जाएंगे और केवल अति सूक्ष्म कण सबएटॉमिक पार्टिकल्स बचेंगे। अंतिम चरण, एक ठंडा और शून्य ब्रह्मांड। जब हर चीज नष्ट हो जाएगी और ऊर्जा पूरी तरह से समान रूप से फैल जाएगी, तब ब्रह्मांड में कोई हलचल नहीं होगी, कोई तारा नहीं जलेगा, कोई ग्रह नहीं रहेगा और कोई जीवन भी नहीं बचेगा। यह स्थिति हीट डेथ कहलाती है, यानी ब्रह्मांड का एक स्थायी अंधेरा और शून्य। क्या ब्रह्मांड फिर से जीवित हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रक्रिया अनंत काल तक चल सकती है, लेकिन कुछ सिद्धांतों के अनुसार क्वांटम उतार चढ़ाव क्वांटम के कारण अरबों खरबों साल बाद ब्रह्मांड में अचानक नया बिग बैंग हो सकता है, जिससे एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। हीट डेथ सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का अंत तेज विस्फोट में नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक ठंडे और अंधेरे अराजक शून्य में होगा। यह ब्रह्मांड के लिए सबसे उदास अंत माना जाता है, लेकिन यह एक संभावना ही है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। तीसरा है बिग रिप। अगर ब्रह्मांड के फैलने की गति लगातार बढ़ती रही, तो एक समय ऐसा आएगा जब आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि परमाणु भी अलग अलग हो जाएंगे। इस घटना को बिग रिप कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मांड खुद को चीरकर समाप्त हो जाएगा। क्या हमारा ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलेगा या एक दिन यह खुद को ही नष्ट कर लेगा? ब्रह्मांड के अंत के कई सिद्धांत हैं, लेकिन बिग रिप सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली थ्योरी है। यह बताती है कि एक दिन ब्रह्मांड इतना तेजी से फैलेगा कि आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि परमाणु भी अलग अलग हो जाएंगे और ब्रह्मांड पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह कैसे होगा? आइए विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार और डार्क एनर्जी का रहस्य। हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से लगातार फैल रहा है। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार को धीमा कर सकता है, लेकिन फिर हमें डार्क एनर्जी का पता चला। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति है, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। अभी तक वैज्ञानिकों को ठीक से नहीं पता कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह ब्रह्मांड को खुद ही नष्ट कर दे। बिग रिप कैसे होगा? अगर डार्क एनर्जी का असर समय के साथ बढ़ता गया, तो ब्रह्मांड के विस्तार की गति भी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब यह फैलाव इतना तेज होगा कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं एक दूसरे से अलग होने लगेंगी। बिग रिप के चरण। सबसे पहले आकाश गंगाएं अलग हो जाएंगी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जुड़ी आकाश गंगाएं टूटने लगेंगी और एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। फिर तारे और ग्रह टूटने लगेंगे। डार्क एनर्जी की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वह तारों और ग्रहों को भी अलग कर देगी। इसके बाद
परमाणु और उपपरमाणु कण भी अलग हो जाएंगे। डार्क एनर्जी की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वह परमाणुओं को भी तोड़ देगी और ब्रह्मांड के मूलभूत कण अलग अलग बिखर जाएंगे। अंततः समय और स्थान भी नष्ट हो जाएगा। इस बिंदु पर ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कण एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा। कब होगा बिग रिप? वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना अरबों साल बाद हो सकती है, लेकिन इसकी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। अगर डार्क एनर्जी की ताकत बढ़ती रही तो कुछ खरब वर्षों में ब्रह्मांड अपने अंत की ओर बढ़ सकता है। क्या बिग रिप को रोका जा सकता है? अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव स्थिर रहता है या समय के साथ कम हो जाता है तो बिग रिप कभी नहीं होगा। लेकिन अगर यह बढ़ता रहा तो यह ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी अंत हो सकता है। बिग रिप सिद्धांत हमें यह बताता है कि डार्क एनर्जी कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है। अगर यह सिद्धांत सही साबित हुआ तो एक दिन हमारा ब्रह्मांड खुद को ही नष्ट कर देगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं और हमें ब्रह्मांड के अंत के बारे में और जानने के लिए इंतजार करना होगा। क्वांटम टनलिंग और फॉल्स वैक्यूम। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड एक फॉल्स वैक्यूम में हो सकता है, और अगर यह अचानक अपने असली स्थिर अवस्था में शिफ्ट हो गया तो एक विशाल ऊर्जा तरंग पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी। क्या हमारा ब्रह्मांड स्थिर है या यह अचानक किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है? आम तौर पर हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड अरबों वर्षों तक वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार यह एक झटके में खत्म हो सकता है। फॉल्स वैक्यूम और क्वांटम टनलिंग ऐसे दो रहस्यमयी सिद्धांत हैं जो यह बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड किसी भी समय पूरी तरह नष्ट हो सकता है और हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह कैसे होगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। फॉल्स वैक्यूम क्या है? भौतिकी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक खास प्रकार की ऊर्जा अवस्था में है जिसे वैक्यूम स्टेट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह असली स्थिर अवस्था है या सिर्फ एक अस्थायी फॉल्स अवस्था? अगर हमारा ब्रह्मांड फॉल्स वैक्यूम में है तो इसका मतलब है कि यह स्थिर नहीं है, बल्कि यह किसी भी समय ट्रू वैक्यूम में शिफ्ट हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति होगी जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी और सब कुछ नष्ट हो सकता है। क्वांटम टनलिंग कैसे काम करता है? क्वांटम भौतिकी के अनुसार किसी भी कण के पास एक टनेलिंग क्षमता होती है, यानी यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के जा सकता है। अगर ब्रह्मांड का कोई छोटा सा क्षेत्र क्वांटम टनलिंग के कारण ट्रू वैक्यूम में चला जाता है तो यह एक वैक्यूम बबल बनाएगा। यह बबल तेजी से फैलता जाएगा और अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। वैक्यूम बबल का फैलाव। यह वैक्यूम बबल प्रकाश की गति से भी तेज फैल सकता है। इसके फैलते ही ब्रह्मांड के मूलभूत कण और भौतिकी के नियम बदल सकते हैं। अगर यह हुआ तो परमाणु, ग्रह, तारे सब कुछ नष्ट हो जाएगा और ब्रह्मांड पूरी तरह बदल सकता है। क्या हमें इसकी चेतावनी मिलेगी? सबसे डरावनी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें इसका पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि यह प्रकाश से भी तेज फैल सकता है, तो हम इसे पहले से देख या रोक नहीं सकते। क्या यह सच में हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक संभावना मात्र है। अभी तक हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ब्रह्मांड वास्तव में फॉल्स वैक्यूम में है। अगर यह सच हुआ भी तो इसकी संभावना अरबों खरबों सालों बाद ही होगी। फॉल्स वैक्यूम और क्वांटम टनलिंग के सिद्धांत यह दिखाते हैं कि ब्रह्मांड का अंत सिर्फ धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक और एक झटके में भी हो सकता है। हालांकि यह सिद्धांत अभी भी शोध का विषय है
और हमें ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए और अध्ययन करने की जरूरत है। इन सभी संभावनाओं में से कौन सी सही साबित होगी, यह अभी निश्चित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक शोध लगातार जारी है और समय के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और बेहतर समझ पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और अद्भुत विज्ञान और स्पेस से जुड़े तथ्यों को जान सकें।